जहांगीर, हाँ होगा मॉर्निंग में ही, मॉर्निंग का भी बता दूंगा मैं। जहांगीर के पिता अकबर का देहांत हो गया 1605 में, गद्दी पर बैठ गया, 27 तक ये गद्दी पर रहा था। इसके कार्य सामाजिक क्षेत्र अलग देखेंगे। पहले तो इसके 4 पुत्रों पे बात करते हैं, 4 बेटे इसके। एक तो है इसका सबसे बड़ा बेटा खुसरो। सॉरी, एक खुसरो, एक है खुर्रम, एक है शहरयार, एक है, नहीं शाहजहां तो गए, एक परवेज, वो तो खुर्रम शाहजहां हो गया ना, अलग करिए। खुर्रम जो है ना, अब देखो ये खुसरो सबसे बड़ा जो बेटा है, इसने 1605 को ये गद्दी पर बैठा है, और जहांगीर ने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया हुआ था, तो इसने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, 1606 में विद्रोह कर दिया, ये विद्रोह कर देता है। अब ये खुसरो जो था ना, इसकी माता कौन थी? मानबाई, मान सिंह की बहन। तो मान सिंह इसका क्या लगा? मान सिंह क्या लगा इसका? मामा लगा ना। तो मामा तो चाहेगा मेरा भांजा गद्दी पर बैठे, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। और इस खुसरो को अजीज कोका का भी सहयोग था। अजीज कोका आप परिचित हैं, दूध मुहा भाई उसका अकबर का, है ना, खुसरो। और एक अर्जुन देव जो है वो भी इससे जुड़े हुए थे। इतने लोगों ने जब सहयोग दे दिया तो स्वाभाविक सी बात है, खुसरो को तो विद्रोह करना ही था, विद्रोह कर दिया खुसरो ने। 1606 की बात है, लेकिन विद्रोह को जो है वो दबा दिया गया, विद्रोह को दबा दिया गया, और खुसरो की जो है को जो है अंधा करवा दिया गया। अंधा करवाने के बाद में खुर्रम जो इसका भाई है ना, ये इसको दक्षिण ले गया कि भैया जो है ना, इसको बढ़िया आबो हवा में ले जाता हूँ, पहाड़ों में घुमा लाता हूँ इसको मैं। दक्षिण ले गया, दक्षिण में इसको मार दिया, इसकी होगी मृत्यु। इसकी मृत्यु होगी, खुसरो को समझा दिया। अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु हैं, इनको भी मरवा दिया गया, ठीक। और इनसे अनबन बनी रही थी। मानबाई जो ये पहले ही आत्महत्या कर चुकी थी, आत्महत्या कर ली मानबाई ने। तो मानबाई और खुसरो, इन दोनों को ही खुलदाबाद में दफन कर दिया गया। खुलदाबाद कहाँ है, ध्यान रखना, इनको उत्तर प्रदेश वाले खुलदाबाद में दफनाया गया। खुलदाबाद औरंगजेब की जहां समाधि है ना, औरंगाबाद में, वो खुलदाबाद में ही है। खुलदाबाद में इनको दफन कर दिया गया, माँ बेटों को। तो इस तरह से एक का तो चैप्टर क्लोज हो गया। बातें खुर्रम पे। खुर्रम से पहले एक बात और करेंगे कि एक शेर अफगान नामक एक व्यक्ति है, शेर अफगान एक व्यक्ति है, बंगाल में है ये। इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होगी तो इसकी वाइफ है जिसका नाम है नूरजहां। इस नूरजहां को जहांगीर अपने हरम में ले आता है, इससे विवाह कर लेता है, इससे विवाह कर लेता है 1611 में विवाह। और शुरू शुरू में तो क्या होता है कि नवविवाहिता जो होती है वो घूंघट वूंघट लगाना, सबका सम्मान करना, वैसा चल रहा था इसके समय में भी। 1611 से लेकर 22 तक तो ये बिल्कुल शांत रही थी, प्रशासन में कोई इसका हस्तक्षेप नहीं था नूरजहां का। लेकिन उसके बाद में 22 से लेकर 27 में ये जो है ना, इसका काल ये वाला, इस समय ये प्रशासन में हस्तक्षेप ज्यादा करने लगी थी। जहांगीर की कुछ कमजोरी भी थी कि भाई, कहते हैं जहांगीर ने शराब और मीट के लिए अपना राज्य जो है वो एक तरह से नूरजहां को दे दिया था। ये तो शौकीन आदमी था, शौक में डूबा रहता था। अब बात आती है जो नूरजहां थी ना, और शेर अफगान जो इसका पहला पति है, अभी का पति तो जहांगीर है, इससे उत्पन्न एक पुत्री है जिसका नाम है लाडली। ठीक है, लाडली किसकी पुत्री? नूरजहां शेर अफगान की। ठीक है, अब बात आती है खुर्रम की। खुर्रम का मतलब होता है खुशी देने वाला। इसके दादा यानी अकबर ने इसका नाम निकाला था, मेरा पोता मुझे खुशी देता है। खुर्रम जो है ना, इसकी उपाधि है शाह और जहां की। शाहजहां कहते हैं इसको। शाह कब कहा गया? इसने मेवाड़ से जो ना,
जो काम अकबर भी नहीं कर पाया वो कहीं ना कहीं जहांगीर और खुर्रम ने मिलकर कर दिया। मेवाड़ को झुका दिया, मेवाड़ से संधि कर ली थी। मेवाड़ संधि की कब? 1615 में। और जब मेवाड़ से संधि की तब इसको शाह की उपाधि मिली थी। अमर सिंह जो थे ना मेवाड़ के राजा, उनसे संधि कर ली थी उन्होंने। और जहां इसको उपाधि मिली ये दक्षिण गया था और अहमदनगर का मलिक अंबर था उसको हराया। अहमदनगर के मलिक अंबर को हराया था और अहमदनगर का जो बरार क्षेत्र इसके यानी अकबर के समय जो था ना उसी को वापिस जीत लिया। इसलिए इसको ये उपाधि मिली शाहजहां की। बहुत योग्यता है। तो अब बात आती है एक जुनता गुट की। जुनता गुट की जिसे मैं यहां लिख रहा हूं। इसकी जानकारी कौन देता है? जानकारी कौन देता है जुनता गुट की? जो पढ़े उनसे पूछ रहा हूँ। टॉमस रो और बाद में बेनी प्रसाद टॉमस रो का आधार बना की तो बताते है तो टॉमस रो ही ना। अब देखो जुनता गुट में कौन कौन शामिल है? नूरजहां। नूरजहां गुटबाजी हो रही है भाई, जैसे पहले हमने देखे थे अकबर के समय। नूरजहां का इसका भाई है आसफ खान। इसके पिता हैं, पिता का नाम है गयास बेग। पिता को जो है ना उपाधि भी दिलवा दी एतमादुद्दौला, इस नाम से मकबरा भी है। वजीर बना दिया इनको, पिताजी को बनाएगी भाई, स्वाभाविक सी बात है कि खुद इतनी पावरफुल होगी तो। खाने समा इसको बना दिया गया और माता असमत बेगम, ये तो गुट में शामिल है ही है ये। अब जो ये आसफ खान है इसकी पुत्री का नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। ताजमहल किसके लिए बना? मुमताज महल ही अर्जुमंद बानो बेगम है। अब इस अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह करवा देते हैं खुर्रम से। तो स्वाभाविक सी बात है इनका दामाद है खुर्रम, तो वो भी गुट में शामिल होगा ही होगा, तो खुर्रम भी गुट में शामिल है। अब इस गुट में दरार कैसे आई? दरार तब आई कि जब ये जो लाडली है ना, ये लाडली जो ना इसका विवाह कर दिया गया है इस शहरियार से। लाडली का विवाह शहरियार से हो गया। और लाडली किसकी बेटी? नूरजहां की। अपने भाई की दामाद की ज्यादा इज्जत की जाती है, अपने दामाद की ज्यादा की जाती है? अपने दामाद की करेगी। तो इसको बेचारे को कर दिया साइड लाइन कर दिया, ये अपने आप ही साइड में हो गया। इसको पता चल गया अब उस भाई की चलनी है, मेरी चलनी नहीं है। तो पहले गुट में शामिल था खुर्रम और खुर्रम की जगह कौन आ गया? अब शहरियार। ये गुटबाजी। तो खुर्रम के साथ कौन होगा? इसका ससुर होगा। इसका ससुर कौन? असफ खान, नूरजहां का भाई। भाई सब अपने दामाद का पक्ष लेंगे। असफ खान किसका पक्ष लेगा? अपने दामाद का। नूरजहां किसका पक्ष लेगी? अपने दामाद का। परवेज किसके साथ कौन है? मावत खां। मावत खां, मावत खां कौन है? सेनापति है। तो ये इस तरह से गुटबाजी। अभी इसको और आगे बढ़ाएंगे, इतना समझ लो और लिख लो। खाली जगह खाली पेज देख लो, उसमें नोट्स में लिखना, अलग से मत लिखना। जोधपुर वाली जो रानी थी ना जहांगीर की, उससे उत्पन्न हुआ है खुर्रम। और शाहजहां इसको उपाधि मिल गई।
खुर्रम ने नहीं, जहांगीर ने। खुसरो के साथ था ना। अर्जुन देव, अजीत कोका, मान सिंह, ये सब सहयोग कर रहे थे कि खुसरो के गद्दे पे बिठाएं, कैसे जहांगीर को उठाएं। तो सब को जो है वो जहांगीर ने निपटवा दिया। और मान सिंह और कोका को तो नहीं मान लेकिन वो उनका एक तरह से फिर वही। हाँ बिल्कुल, बाप हुआ तो क्या हुआ, बेटा विद्रोह कर रहा है और भाई ने वो रात साफ कर लिया, बाप ने बाकी निकलवाई। जीवन की सच्चाई बताए थे ये, कोई किसी का नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है। देखो जब वो लालच में आ जाएगा, बेटा आ जाएगा, तो बेटे को भी बाप मार देगा। और अभी तो कहानी और आगे देखना आप। हाँ अभी तो कहानी और आगे देखना कि ये शाहजहां, हाँ ये अभी तो शाहजहां का और देखना भी आगे। इसमें इसके पोतों को रख लेगा अपने पास, अपने पोतों को, किनको मार दूंगा मैं। सत्ता पैसा धन कोई किसी का नहीं है, सबसे ऊपर यही है, ये इतिहास दिखाता है हमें। ये घटना है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1622 शाहजहां वाली और घटना की हो जाएगी 1622 में। कंधार पर ईरान के शाह अब्बास का कब्जा। 1622 में शाहजहां को कंधार जीतने भेजा, को कहा तो विद्रोह। तो शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह दबाकर JH लिख देता हूँ, जहांगीर ने दारा कोमा औरंगजेब को बंधक बना लिया। मतलब शाहजहां के बेटे हैं और पोते हैं यद्यपि जहांगीर के, लेकिन है तो है क्या हुआ, पहले तू बाप है, बाद में मैं दादा हूं, ये कहता है। यानी अगर तूने फिर से विद्रोह किया तो तेरे बेटों को, यानी कि जहांगीर अपने पोतों को, दारा और औरंगजेब को जान से मार देगा। तो अब इस हिसाब से तो गद्दी पर शहरयार बैठना चाहिए, लेकिन शहरयार गद्दी पर नहीं बैठा। पहले मावत खां ने विद्रोह किया परवेज के साथ मिलकर और इनको गिरफ्तार करवा लिया। ये उत्तर पश्चिम में घूमने गए हुए थे, तो जहांगीर को
नूरजहां को पकड़ लिया इसने और फिर इस विद्रोह को दबा दिया गया। वो जहांगीर और नूरजहां जो है वहां से भाग निकले और फिर सडनली इसकी डेथ होगी 1627 में। जैसे इसकी डेथ हुई तो आसफ खां और खुर्रम ये दोनों मिल गए और जो खुसरो का एक अल्पवयस्क बेटा था दावर बख्श उसको गद्दी पर बिठाया और खुर्रम जब तक दिल्ली पहुंचता है तब तक दावर बख्श गद्दी पर बैठा है और दावर बख्श को फिर हटा के खुद गद्दी पर बैठ जाता है खुर्रम। आसफ खां उसका सहयोग करता है और मावत खां भी फिर साथ में हो जाता है इनके। मलिक अंबर, अहमद से अंबर याद रख लो, मलिक अंबर अहमदनगर। अपने सोच के महत्वाकांक्षा होती है, सोच के देखते हैं कि ये हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं। जिसके पास जितना होगा ना उतनी ज्यादा टेंशन होगी उसकी। जहांगीर के पास क्या नहीं है लेकिन टेंशन कितनी देखो। आप देखो दारा और औरंगजेब को बंधक बना लिया। आप ये देख लो जनरली जो राजाओं की जो एज होती थी ना, राजा बादशाह की 50-60, ये जनरली एज ये होती थी। वो कोई अपवाद होगा, कोई बात अलग है, जैसे औरंगजेब होगा वो अपवाद होगा, उससे ज्यादा एज नहीं है इनकी। क्यों? क्या अच्छा खाता नहीं थे? इनके पास जितना अच्छा खाने पीने का था उतना तो आम आदमी को मिलता ही नहीं होगा। टेंशन नहीं, लड़ते नहीं, नेचुरल डेथ भी आप देखो तो भी बहुत कम एज में हो रही है। आप बाबर की एज देख लो, आप हुमायूं की एज देख लो, आप अकबर की एज देख लो। अकबर कितना 49 वो जोड़ लो और वो 13.5 साल वो जोड़ लो, कितने हुए? कभी कभी ज्यादा ही थोड़ी है। और उस समय जब 100 साल तो नॉर्मल एज थी, टेंशन बहुत थी। हाँ, कुलदाबाद में दफन कर दिए माँ बेटों को, मान भाई और इसको अपने खुसरो को, कुलदाबाद यूपी। और ये जो असमत बेगम है, इन्होंने एक इत्र चलाया, ये लिख देता हूं, तो रोगन ए जहांगीर गुलाब से इत्र बनाया था। और ये कहाँ बनाया था? पुष्कर में बनाया था, ध्यान रखना, पुष्कर में बनाया था रोगन ए जहांगीर। और एक जो है ना फैशन की शुरुआत जो की थी ना, ये नूरजहां इन्होंने ना, ये महिलाओं को शुक्रगुजार होना चाहिए, ये थी वो नूरजहां जिन्होंने फैशन की शुरुआत की थी। रोगन मतलब खुशबू, जहांगीर का नाम तो रखना ही था। तो एक राजा देखो कितना अनसेफ होता था, अपने बच्चों से भी अनसेफ है। और औरंगजेब ने तो विद्रोह किया, वो तो सफल भी था। अपने पिता को 8 साल तक 10 साल तक कैद रखा था उसने, 10 साल तक कैद रखा था, बहुत बड़ी बात। खाना पीना भी पूरा नहीं देता था। कोई किसी का जीवन का सच है जो आप इनमें देख रहे हो। जब तक स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, ठीक है, चल रही गाड़ी चल रही है, सच्चाई यही है, अंततः सच्चाई यही है। ये अंततः मनुष्य जो है ना वो स्वार्थी है। इनके पास क्या कमी है? किसी के पास क्या, शहजादों के पास कोई कमी है? खाली वो बादशाह नहीं है, बाकी तो कुछ कमी नहीं है इनके पास में, है ना? खाने की, पीने की, घूमने फिरने की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सबको क्या चाहिए? राजा बनना है, सबको बादशाह बनना है।
हाँ, तो यहाँ थोड़ी सी बात और लिखी हुई है भाई, ये आप क्लियर है। जहांगीर से विवाह हुआ तो 1611 में 11 से 22 तक तो वो अपने जहांगीर के अधीन नहीं थी। 22 से 27 तक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगी। जब वो हस्तक्षेप करने लगी ना, तब डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे उसमें नूरजहां के साइन, जहांगीर के साइन एक तरफ नूरजहां के साइन, सिक्कों पर उसकी आकृति, एक तरफ जहांगीर की आकृति शराब की पहले लिए हुए, एक तरफ नूरजहां की आकृति। और झरोका दर्शन अकबर में भी आपने देखा था, झरोका दर्शन में ही आती थी साथ में। तो एक बात ये जुनता कोड बताई दिया मैंने आपको। और कंधार वाली बात ये मैंने आपको ये सारी होगी। अब देखो, खुसरो का बेटा था दावर बख्श। इस दावर बख्श को जो है वो जैसे ही 1627 में जहांगीर जो है, जहांगीर की मृत्यु होती है, दावर बख्श को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। उस समय शाहजहां जो था दक्षिण में था, दक्षिण से उत्तर में जब आता है सब गद्दी को बचा के रखता है, दावर बख्श को गद्दी पर बिठा देता है। और जैसे ही शाहजहां आता है, दावर बख्श को बेचारे को मार देते हैं। इसको बली का बकरा कहते हैं। बली का बकरा मतलब जिसको कटना ही कटना है, इसको बेचारे को फालतू काट दिया और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। एक देखो, मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहता है। ये जहांगीर जो है ना, वो बूढ़ा भेड़िया कहता है। और बाकी तो बातें सारी हो ही गई अपनी। ये ध्यान रखना, कंधार हाथ से कब निकला? 1622 में शाह अब्बास ने कब्जा किया था। और विद्रोह कब हुआ था? 1623 में। विद्रोह को दबा दिया गया। जब विद्रोह किया था ना शाहजहां ने, तब कहता है कि पिताजी मुझे एक तो रणथंबोर का किला दे दो और चुने हुए सैनिक दे दो। रणथंबोर का किला अजय किला, और सैनिक क्यों चाहता है? तो जब पिता ने स्वीकार कर दिया तो इसने विद्रोह कर दिया, विद्रोह को दबा दिया गया। मावत खान के साथ में, शाही सेना इनके साथ में, तो विद्रोह तो दबा नहीं, तो विद्रोह दबा दिया गया था। और दो बच्चे यानी दारा और औरंगजेब को, कुंभलगढ़ को तो अजय माना जाता है, लेकिन अजय अगर कहेंगे तो एक ही है। उस ऑप्शन में आएगा तो केवल आप रणथंबोर के साथ ही जाओगे। कुंभलगढ़ को तो फिर भी जीता था। ऐसे तो कईयों को कह दो, लेकिन अजय किला जो माना जाता है ना, वो तो वही माना जाता है। ऐसे तो अपने वो भरतपुर वाला, उसको अजय कहते हैं, कहने से कुछ नहीं है। हाँ, क्या क्या ऑप्शन था? रणथंबोर, रणथंबोर ही माना जाएगा, रणथंबोर ही माना जाएगा। तो अब आओ जहांगीर पे। तो रोगन ने इत्र क्या बताया मैंने? गुलाब से इत्र बनाया। कहाँ बनाया था? पुष्कर में। किसने बनाया था? अस्मत बेगम ने बनाया था। तो पढ़ लेते हैं जहांगीर, और फिर हो सके तो शाहजहां में प्रवेश कर जाए। अच्छा, एक अपने को 620 भी करना है, तो जहांगीर होने के बाद पहले वही करेंगे। जहांगीर के बारे में कुछ और जानकारी जो पीछे लिख ली, ठीक है। नेक्स्ट, न्याय की जंजीर लगवाई इसने। यह न्याय की जंजीर शाहजहां तक निरंतर थी। और किसने लगाई इससे पहले? 12 अध्यादेश जारी किए इसने। और इसने जो सामाजिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में इसकी जो नीति थी ना, वो अकबर के सम्मानित थी। यानी अकबर की जो सहिष्णुता की ये जो नीति थी ना, वो 1666 तक कंटिन्यू थी। ध्यान रखना, 1666 बोले तो औरंगजेब के काल तक कंटिन्यू थी। औरंगजेब बदनाम शासक, बुरा शासक, ये वो, धर्मांध, फलाना ढिमका, बुरा ही बुरा कहते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय कैसे हुए? सबसे ज्यादा मंदिर बने। और अपने जो ये शिवजी वाला वो जो अपने यात्रा होती है ना, अमरनाथ यात्रा, वो औरंगजेब लेके आया था। अमरनाथ चाइना में पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है ना, चाइना के पार्ट है तिब्बत, तो चाइना में, चाइना से दिलाया हिंदुओं को। तो 1666 तक जो नीति थी ना, वो तो सबकी एक जैसी थी। 66 के बाद औरंगजेब जो था ना, उसने अपना रूप अलग दिखाना शुरू किया। अपने पिता के समान धर्म संसद आयोजित इसने भी की थी। अकबर ने कब शुरू की थी धर्म संसद? 1500 से ही कर दी। वाह वाह, धर्म संसद शुरू की थी 1578 में। तो फिर 75 में इबादत खाना खोला था, केवल मुस्लिम आए थे उसमें। धर्म संसद तो 78 में नहीं खुली थी क्या? तो फिर
हाँ, मजर तो मैंने मजर थोड़ी पूछा। धर्म संसद का इसने भी आयोजन किया अपने पिता के सम्मान, और चूंकि इसका तो शौक ही वही था, खाना पीना। जैन धर्म इसका विरोध करते हैं, तो जैन धर्म के त्योहारों पर, उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया। कहते हैं शराब, प्याले व मांस के लिए इसने मुगल साम्राज्य नूरजहां को सौंप दिया था, और 1605 में इसने, इसके समय 1605 में तंबाकू भारत में आया था। तंबाकू पुर्तगाली लाए थे, तंबाकू ध्यान रखना, पुर्तगाली तंबाकू लाए थे 1605 में। और तंबाकू का सेवन कैसे, मतलब शाही परिवार तक या बादशाह तक या अमीरों तक पहुंचा। सैनिक इसका उपभोग करते थे, सैनिकों से होता हुआ, दक्षिण से होता हुआ उत्तर तक पहुंचा था। कान में बालियां पहनता था, ये नेट में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। कौन सा मुगल बादशाह कान में बालियां पहनता था? उसने जहांगीर। रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था, हिंजड़ों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। ये कुछ सामाजिक क्षेत्र में इसने काम किए थे, बात देख लेते हैं, बचा हुआ बढ़े आगे। रुको, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, जहांगीर तक ठीक था, शाहजहां तक भी ठीक था। औरंगजेब ने कुछ नीतियां जो ना वो ज्यादा ही बदली, बदलना उसकी मजबूरी, परिस्थिति भी है। अपने बाप को कैद कर रखा है, भाई का गला काटा है इसने, तो नीति थोड़ी सी कठोर तो करनी पड़ेगी। वो थोड़ा उदार हो जाएगा, लिबरल हो जाएगा, तो फिर उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। राजा कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, वो परिस्थितियां देखकर जो है ना, वो सारे नियम कानून लाता है। मोदी जी को पता है 70-90% जो है, 90% के लगभग जो है ना हिंदू है। 90%, 85% आप मान लो फिगर, लगभग 85-90%। तो हिंदुओं पर फोकस करो ना, मुसलमानों को की आलोचना करते रहो, फायदा हो रहा है, बस यही चल रहा है। चले आगे, अब आ जाओ फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म। अकबर की रानी, जयपुर की राजकुमारी मरियम उजमानी से। मरियम उजमानी का मतलब होता है विश्व की माता। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, फतेहपुर सीकरी में इनका जन्म हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के नाम पे इनका नाम रखा गया था। शेख सलीम चिश्ती का खानका कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, जो कि एकमात्र संगमरमर से बनी हुई, बाकी सारी इमारतें जो फतेहपुर सीकरी में वो लाल पत्थर से बनी हुई है। प्यार से अकबर इसको शेखू बाबा कहता था। एक वो मुगले आजम फिल्म आई थी पृथ्वीराज की, वो पहले देखी होगी पुरानी, तो यही कहता अपने बेटे को शेखू। 13 फरवरी 1585 को उसका विवाह भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से हो गया। सबसे बड़ा पुत्र खुसरो इससे उत्पन्न हुआ। इसने विद्रोह किया। हाँ, भगवंत कर लेना भाई इसको, भगवान का कोई रोल ही नहीं है, भगवंत ही भगवान। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम की उपाधि दी, परंतु जहांगीर कहते थे कि शराब की आदतों की वजह से मानबाई ने आत्महत्या कर ली। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये खुद जो है वो बहुत ज्यादा इसने अफीम ले रखी थी, किसने? मानबाई ने, और वो छत से गिर गई। और कुछ कहते हैं कि शराब की आदतों से परेशान होगी। शराब की आदतों से क्या, इनका तो काम था, ये तो बड़ी बात नहीं। उस हुमायूं से चल रहा था ऐसा काम। आगे जहांगीर का विवाह जो अपने जोधपुर के जो मारवाड़ के जो उदय सिंह है उसकी पुत्री जगत गोसाई से हुआ, और इससे ही खुर्रम उत्पन्न हुआ। जहांगीर का तीसरा पुत्र परवेज था, साई के जगाल से उत्पन्न हुआ, और एक शहरियार एक रखेल से उत्पन्न हुआ। 4 बच्चे इसके। 21 अक्टूबर 5 को अकबर ने जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। 3 नवंबर 5 को सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा है। गाजी, ये भी गाजी बना बाबर के समान। शासक बनने पर जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए। वीर सिंह मुंडेला इसका खास, जिसने किसको मारा? अब्बुल फजल को। बताओ कब मारा? 1602 में। क्वेश्चन आया भाई सेट की परीक्षा में। 1602 में अब्बुल फजल को मारा गया है वीर सिंह मुंडेला के द्वारा, जिसको उच्च पद मिला है। अकबर की परंपरा को स्थापित करते हुए जहांगीर ने शासन की उदारता को तथा न्याय पर काफी बल दिया। उसने इसके लिए न्याय का घंटा स्थापित करवाया, बताया आपको मैंने। जहांगीर ने इसके बारे में अपनी आत्मकथा क्या है? तुझ के जहांगीरी, तुझ के जहांगीरी। वीर सिंह मुंडेला, ये ना ऊपर देखो, अब्बुल फजल का हत्यारा वीर सिंह मुंडेला, पहला पॉइंट ये तो ऊपर ना। जंजीर और शुद्ध सोने की थी, 30 गज लंबी थी, इसमें 60 घंटे थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी लिखी। इसमें उसने 17 वर्ष तक की घटना का वर्णन दिया है। इसके पश्चात मुतमिद खान ने
17वें वर्ष से 19वें वर्ष तक का विवरण दिया। उसने शासक बनने के पश्चात 12 अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश याद करो, जिसको दस्तूर अमल भी कहते हैं। अमल मतलब होता है निर्देश, आदेश। जकात, तमगा, मीर, बेरी, करो का निषेध। निषेध निषेध जो उनको पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये एक हो गया निषेध, ठीक है। दूसरा पे आते हैं, हाँ, निषेध क्या कर दिया, ये पशुओं को, भाई मृत व्यक्तियों की संपत्ति उत्तराधिकार से संबंधित नियम, नहीं ये तो चलो ये छोड़ो, सड़कों और चोरी डकैती भी छोड़ो, आ गया है, एक है। और ये हो गया देखो शराब और नशीली पदार्थों पर, इन पर भी निषेध। दो निषेध। पहला निषेध कौन सा, जकात वगैरह, मीर भेज उन पर रोक लेता। तीसरा हो गया देखो घरों की कुर्की पर निषेध है। संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार, जबरदस्ती संपत्ति पर कब्जा नहीं करो, ये भी निषेध हो गया। 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। फिर देखो पशु हत्या पर निषेध, ठीक है। और फिर आ गया के, बस ठीक है, ये निषेध निषेध कितने निषेध हो गए अपने, एक तो देखो, हाँ 5 हो गए। एक हो गया जकात, तमगा, मीर, बेरी, एक, ठीक है। हाँ, फिर आ गया अपने शराब आदि 2, फिर घर की कुर्की 3, है ना, संपत्ति पर बल पूर्वक 4, पशु हत्या पर निषेध 5, तो ये हो गए, ठीक है। अब देखो और क्या क्या करता है ये, और क्या क्या करता है। सड़कों पर चोरी तथा डकैती के बारे में नियम, सड़कों पर नियम, चोरी के लिए नियम, ठीक है। फिर हो गया अपने, हाँ संपत्ति, ये तो होगी ना, संपत्ति वाला तो आएगा ना, हाँ ये रोक भी होगी, हाँ। चिकित्सा व्यवस्था होगी, तो एक चिकित्सा की व्यवस्था होगी। फिर गुरुवार और रविवार का सम्मान है, रविवार के प्रति विशेष सम्मान दिए इसमें, क्यों, दीन इलाही से जोड़ लो, रविवार का सम्मान हो गया। जागीरों का प्रमाणीकरण कर दिया, और ये मदद मास का प्रमाणीकरण, 2 प्रमाणीकरण हो गया। और कैदियों को माफी होगी, ये इसके 16 नियम है। एक देखते, जकात हो गया 12, हाँ 12 अध्यादेश। तो देखो 5 तो वो हो गए, और इसके अलावा क्या क्या, 2 प्रमाणीकरण हो गए, है ना, 7 हो गए। 5 और रह गए। 5 में देखो एक तो ये हो गया, एक सड़क हो गया, है ना, 2 हो गया अपने चिकित्सा, 3 हो गया अपने ये रविवार, है ना, और हाँ एक हो गया कैदियों की माफी, और एक और कौन सा रह गया, एक और रह गया, हाँ संपत्ति नियम वाला हो गया, संपत्ति का नियम हो गया ये, है ना, ये नियम हो गया। सड़क वाला नियम हो गया, संपत्ति का नियम हो गया, 2 नियम हो गए, 2 प्रमाणीकरण हो गए, और बाकी आपने देख लिया। तो ये कुल 12 अध्यादेश है इसके। और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया है ना उसमें, ये देखो शराब और अन्य सभी पदार्थ के, नशीली पदार्थ 4 नंबर पे लगाया है। लेकिन खुद जो है रूल्स फॉर फूल्स है, आम जनता के लिए रूल है। 1606 में इसके बेटे ने, खुसरो ने विद्रोह कर दिया, और शाहजहां ने इसको क्या करवा दिया, अंधा करवा दिया, है ना। और खुसरो के विद्रोह से ही गुरु अर्जुन देव की घटना जुड़ी हुई है। गुरु अर्जुन देव ने तरण तारण में खुसरो को शरण दी थी, और अतः जहांगीर ने उन पर 2 लाख का जुर्माना लगाया। गुरु के जुर्माने की राशि देने से इनकार करने पर जहांगीर ने गुरु को मरवा दिया। भाई मेन कारण तो बेटे का पक्ष लिया है, वो तो जुर्माना रही तो फालतू की बात है। 1606 में बेरवाल का युद्ध हुआ, खुसरो का हरा दिया। जहांगीर ने खुसरो को अंधा करवाकर कहा राजा का कोई सगा संबंध नहीं है, और पहले भी आया है राजा का कोई सगा संबंध नहीं। इब्राहिम भी यही कहता है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। खुसरो का समर्थन मान सिंह ने दिया, कोका ने दिया। खुसरो को इसकी मां के साथ खुलदाबाद में दफन कर दिया, इलाहाबाद में। अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद को भी जहांगीर ने जेल में डाल दिया, 1611 तक वे रहे। और फिर यहाँ मैंने ये बताया कौन किसके समकालीन है। देखो नानक के समकालीन बाबर है, अमरदास, रामदास, अकबर ने दान दिया, तो देखो उन्होंने सम्मान किया, तो बढ़िया शासन चला है। अर्जुन देव जहांगीर के समय, और हरगोबिंद भी जहांगीर के समय, और हरगोबिंद शाहजहां के समय हर्राय हरकिशन औरंगजेब की सेवा में थी। और तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवाया था, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को मरवाया था, विवाद उनसे भी हुआ। पूछ ले मैच मेकिंग में कौन सा सिख गुरु किस मुगल बादशाह के समकालीन था। हमारी तो ठीक है, किसी विवाद में पढ़ाएंगे। हरगोविंद दोनों के समय था, जहांगीर के समय और शाहजहां के समय।
बाज प्रकरण हुआ था, जहांगीर ने तो उसको जेल में डलवाया, हरगोविंद को शाहजहां का बाज उड़ के चला गया हरगोविंद के पास, बाज दिया नहीं हरगोविंद ने, विवाद तो पहले से ही चल रहा था। हर्राय हरकिशन औरंगजेब की सेवा में थे ये, हर्राय हरकिशन, और तेग बहादुर गोविंद सिंह औरंगजेब के समय थे, तेग बहादुर की गर्दन काट दी थी औरंगजेब ने। सिख क्यों आक्रामक हुए, इस वजह से तो हुआ बार बार। केश कंगार कृपाण रखना क्यों शुरू किया, अपनी सुरक्षा के लिए, उनकी हत्या कर, गुरु की हत्या की जा रही है। औरंगजेब ने बहुत लोगों से विवाद कर लिया था, इस वजह से इसका पतन हो गया था। सिखों से उसने कर लिया, मराठों से उसने कर लिया, जाटों से उसने कर लिया। तो आए आगे। हाँ, 1606 में यह बात होगी, अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद से भी उसका विवाद हुआ, जेल में डाल दिया था। 1605 में गद्दी पर बैठे जहांगीर ने परवेज को आसफ खां के साथ मेवाड़ अभियान पे भेजा। देखो, मेवाड़ से संधि 1615 में हुई, इससे पहले अभियान पर भेजा गया। सबसे पहले किसको भेजा, आसफ खां परवेज को। चार बेटे हैं ना, परवेज, खुर्रम, खुसरो और शहरियार। मेवाड़ का राजा कौन था, अमर सिंह थे। 1608 में पुनः महावत खां को भेजा। पहले किसको भेजा, देखो, परवेज, आसफ, आसफ खां आपको याद आएगी कौन, नूरजहां का। 8 में पुनः महावत खां को भेजा गया, 9 में अब्दुल्ला को भेजा गया, इसके पश्चात बस्सू को भेजा गया, फिर अजीज कोका को भेजा गया। इतने लोगों को भेजा गया। पूछे मेवाड़ अभियान पे खुर्रम से पहले पहले कौन गए थे, तो उनका सबका नाम ध्यान रखना, आसफ, परवेज, महावत, बसु, फिर कोका, और अंततः किसको भेजा गया, खुद अजमेर गया। और 1613 में खुर्रम को अभियान पर भेजा। अंततः राणा अमर सिंह ने घुटने टेक दिए, और फिर तोमर सिंह ने जहांगीर से व्यक्तिगत तौर पर सेवा से मुक्त रहने का अनुरोध किया। बदले में अपने पुत्र कर्ण सिंह को भेजा। मैं नहीं जाऊंगा, कर्ण सिंह जाएगा, और बाद में उसको पश्चाताप भी हुआ अमर सिंह को, और उसके बाद वो चित्तौड़ आया ही नहीं। जहांगीर दोनों पिता पुत्र से इतना प्रभावित हुआ कि आगरा के किले की दोनों की प्रतिमाएं बनाई। 1615 में अपनी प्रेमिका अनारकली की याद में लाहौर में एक मकबरा बनाया, और फिल्म आपने देखी थी, अनारकली नामक कोई किरदार तो जरूर होगा, लेकिन वो थी साधारण परिवार की। आपने सुना भी होगा, कनीज से शादी नहीं कर सकता थी मैं जहांगीर। साधारण मतलब आम जनता, इससे शादी नहीं कर सकता। अब हो सकता है अकबर ने उससे, अनारकली से जुड़े हुए जितने भी जानकारियां थी ना, सारी की सारी मिटवा दी। लेकिन ये टॉमस रो जो है ना, इसकी जानकारी देता है, फिंच जो हमें इसकी जानकारी देता है, इसकी अनारकली की। और लाहौर में आज भी मकबरा है, तो अनारकली होगी तभी तो मकबरा होगा। अनारकली का विवरण देने वाला कौन है, फिंच है। 1617 में मावत खां को काबुल का गवर्नर बनाया गया। मावत खां कौन, सेनापति। में क्या लिखा हुआ है, हाँ। अब ये मुगल मेवाड़ संधि होती है ना 1615 में, इसमें जो शर्तें हैं ना, कौन कौन सी शर्तें हैं, देखो, एक पहली शर्त तो ये है कि भाई आप अधीनता स्वीकार कर लोगे, है ना, आप स्वयं मत आओ, अमर सिंह अपने पुत्र को भेज दो, करण सिंह को 5000 का मनसब दे देंगे। यही शर्त जो है, औरंगजेब जो पुरंदर की संधि करता शिवाजी से, तब भी यही शर्त है कि भाई खुद शिवाजी नहीं आएंगे, उनके पुत्र संभाजी आएंगे, 5000 का मनसब, है ना। तो पहली शर्त आपने लिख ली कि 5000 का मनसब करण सिंह को मिलेगा, पिता अमर सिंह मुगल दरबार में नहीं आएंगे। दूसरी शर्त ये, चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करेंगे आप, तो कल को फिर से युद्ध की तैयारी कर लो आप। तीसरा ये कि आपस में वैवाहिक संबंध नहीं होगा, मुगल मेवाड़ का कोई वैवाहिक संबंध नहीं होगा। वैवाहिक संबंध नहीं, चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं, और पिता उपस्थित नहीं, पुत्र उपस्थित, जिनका नाम कर्ण सिंह। अब आते हैं आगे। मुगल मेवाड़ संधि होगी। जहांगीर ने कांगड़ा अभियान किया, जिससे खुर्रम के नेतृत्व में विक्रमजीत ने कांगड़ा को जीत लिया। जहांगीर ने बंगाल का गवर्नर कुतुबुद्दीन खान को वर्तमान के जागीरदार शेर अफगान को दंडित करने भेजा। माना जाता है कि इस मुठभेड़ में दोनों मारे गए थे। शेर अफगान वही जो कि नूरजहां का हस्बैंड। हाँ, जहांगीर ने शेर अफगान की विधवा मेहरुनिसा का दरबार में बुलाकर उसे अकबर की पत्नी
सलीमा बानो की परिचारिका के रूप में नियुक्त किया। एक दिन जहांगीर ने उसे देखा तो उसकी सुंदरता और उसके गुणों से प्रभावित हो गया, उससे शादी करने का निर्णय लिया। ये शादी 1611 में हुई। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूर महल और आगे चल के नूर जहां की उपाधि दी। मेहरुनिसा मूल नाम है। 1613 में वो बादशाह बेगम बन गई, बादशाह की प्रमुख बेगम बन गई। ये 1613 में 11 में विवाह हुआ। वह जहांगीर के साथ शिकार पर जाती थी, जरों के दर्शन पे जाती थी। उसका नाम जहांगीर के साथ सिक्कों पर था। उसके आदेश पत्रों पर उसका नाम अंकित होता था। तो 2 टाइम हो गए उसके, 11 से 22 और 22 से 27। 21 में नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था, जो मैंने आपको बता दिया रोगन जहांगीर और पुष्कर में। नूरजहां के प्रभाव से उसके पिता ग्यास बेग को देखो एतमादुद्दौला की उपाधि मिली और उन्हें वजीर का पद मिल गया, वित्त मंत्री। नूरजहां के भैया असफ खां को खाने सामा का पद मिल गया। खाने सामा मतलब खाने पीने की व्यवस्था करने वाला रसोईया, मतलब कुक, शाही कुक। आसफ खान ने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह किससे किया? खुर्रम से। माना जाता है कि इसके पश्चात इन 4 व्यक्तियों का एक गुट बना जो प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता था। इस गुट की चर्चा थॉमस रो ने की थी। इस गुट में पहली दरार तब आई जब नूरजहां ने अपनी पहली पुत्री लाडली का विवाह, है ना, जहांगीर के दूसरे पुत्र शहरयार से कर दिया और शहरयार को बादशाह बनाने का प्रयास करने लगी। खुर्रम इस बात को लेकर चौकन्ना हुआ। जहांगीर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने अफगानों को मनसबदारी में शामिल किया। ध्यान रखना, मराठों को और अफगानों को सबसे पहले मनसबदारी में किसने शामिल किया? जहांगीर ने शामिल किया, मराठों को और अफगानों को। अफगान इनके दुश्मन और आगे जाके मराठे दुश्मन बनेंगे। जहांगीर के समय की एक प्रमुख घटना थी कंधार का भारत से, इनके भारत के हाथ से निकलना। ईरान का जो शाह था, जो राजा था, उसका नाम था शाह अब्बास प्रथम। वो जहांगीर का वैसे तो मित्र था। एक चित्र दिखाया था उसने, चित्र ऐसा बनवाया कि नीचे तो ग्लोब है, पृथ्वी है, और ऊपर दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए कि हम दोनों मित्र हैं, हमारे नीचे पूरी दुनिया है, ऐसा दिखाया हुआ है। लेकिन जैसे उसको लगा ना कि राजनीतिक अस्थिरता चल रही है इधर, तो वैसे ही मौके का फायदा उठाकर उसने कंधार पर वो जो है अधिकार कर लिया। तो अरुण बताएंगे कंधार पर सबसे पहले मुगलों का अधिकार कब हुआ? कोई और नहीं बोलेगा। क्या? हाँ हाँ, मनसब। हाँ, मुगलों ने सबसे पहले कंधार पर कब अधिकार किया अरुण? कब किया? डेट बता दो मुझे तो तारीख बता दो, डेट बता दो कब। क्या साथ? कौन सा साथ? 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, कौन सा साथ? 1507। 1507 ये भी सही है कि गलत है? सही है। काबुल 4 में, 7 में ये, और 7 में बादशाह की उपाधि। तो इनके हाथ से 1622 में एक बार ये निकल गया। 1622 में इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया है। किसने? ईरान के राजा शाह अब्बास ने। और शाहजहां को कहा गया, बाप ने कहा कि भाई तू फटाफट जा और कंधार जीत के ला। उसको लगा शाहजहां को कि रहूंगा अभियान में, हो सकता मर जाऊं, हो सकता साल 2 साल लगे, पीछे से जो है वो शहरयार को गद्दी पर बिठा दे, तो मेरा तो जो है प्लान खत्म हो जाएगा। और तो उसने क्या किया? शहरयार गद्दी पर ना बैठे, इसलिए उसने जाने से मना ही कर दिया। और जहांगीर के सामने शर्तें और रख दी, रणथंभौर का किला दो, पंजाब के क्षेत्र पर कब्जा दो, ऐसी सेना दो मुझे जिसमें साम्राज्य के चुने हुए सैनिक योद्धा हो। जहांगीर को यह बात मंजूर नहीं हुई। पिता पुत्र में मतभेद हो गए। शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। शाहजहां ने आगरा के खजाने पर कब्जा करना चाहा, लेकिन मावत खान ने उसको खदेड़ दिया। शाहजहां भारत, दक्षिण भारत, लिखना दक्षिण भारत चला गया। यहाँ से बाप बेटे में विवाद हुआ। 1623 की बात है ये। वो दक्षिण चला गया, कंधार नहीं जीत पाया। गए ही नहीं, जीतेगा कैसे? मलिक अंबर ने उसे शरण दी थी। आगे पिता पुत्र में समझौता हो गया। 1625 में जहांगीर ने खुर्रम को माफ भी कर दिया। बदले में उसके 2 बेटे दारा शिकोर और औरंगजेब को अपने पास रखा, गिरफ्तारी में बंधक के रूप में, कि अगर फिर से तू विद्रोह करेगा ना, चाहे मेरे पोते हों, बेटे तेरे हैं पहले, उनको मार दूंगा मैं। माना जाता है कि मावत खां और राजकुमार परवेज के बीच कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता थी। अब एक और ये कि चौथा बेटा ना मावत खां का, ये परवेज, इन दोनों का जो है ना वो गठजोड़ हो रहा है। मावत खां कौन? सेनापति, और है ना। तो
तो कुछ ज्यादा घनिष्ठ संबंध हुए तो नूरजहां को पसंद नहीं आई ये बात, अतः मावत खां को का तबादला कर दिया, एक तो बंगाल भेज दिया उसको, और मावत खां के दामाद को बुलाया अपने दरबार में, उसको बुरा भला कहा, अपमानित किया। अब दामाद को कहा तो ससुर जी को बुरा लगेगा, उसने भी मतलब गांठ बांध रखी थी कि मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगा। माना जाता है कि जब जहांगीर काबुल जा रहा था ना, तो मावत खान ने उसे रास्ते में अपने गिरफ्त में ले लिया। नूरजहां ने कूटनीति से काम लिया और बचने के लिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया उसने, मावत खान ने बंधक बना लिया, लेकिन वो नूरजहां निकल गई। ये घटना कब की है? 1626 की। लिख लेना, पूछेंगे ये घटना कब की, ये घटना कब की। खुसरो ने कब विद्रोह किया? 1606 में, 6 में। नूरजहां से कब विवाह हुआ? 11 में, ठीक है। और इसने शाहजहां ने कब विद्रोह किया? शाहजहां ने 99 का, 99 तो आए नहीं, 23, हाँ। और इसको कब पकड़ा गया और कैद किया गया? जहांगीर को 1626। नूरजहां की बुद्धिमानी के कारण मावत खां की योजना सफल होगी, मावत खां भाग खड़ा हुआ। 7 नवंबर 27 को भीमवार में जहांगीर की मृत्यु हो गई, उसे शादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफन कर दिया गया। देखो बाबर को कहां दफन किया गया? फाइनली 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 काबुल। हुमायूं को दिल्ली, हुमायूं का किला सुना होगा तुमने, ठीक है। फिर आगे अकबर, अकबर को कहां किया गया? सिकंदरा, आगरा के पास सिकंदरा है, ठीक है। फिर जहांगीर आ गया लाहौर में। शाहजहां तो अपने वो प्रिय पत्नी के पास ही, ताजमहल में ही। औरंगजेब औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य बताया मैंने आपको, फुलदाबाद। अब जहांगीर की दक्षिण अभियान देखो। जहांगीर कहता है कि मेरे पिता ने, हाँ, और देखो एक ये और रह गया, शेरशाह सूरी सासाराम में, सासाराम अभियान। ये कहता है, जहांगीर कहता है कि मेरे पिता के पास जो दक्षिण के राज्य थे ना, मैं उसी को अक्षुण्ण रखूंगा, नए राज्य में नहीं जीतूंगा। अतः इसने नया राज्य नहीं जीता। अहमदनगर जो था विवाद कर रहा था, मलिक अंबर आ गया, तो अहमदनगर को जीतने के लिए इसने किसको भेज दिया? शाहजहां को भेज दिया। और शाहजहां को वहां कौन सी उपाधि दी गई? जहां की उपाधि दी गई, शाह की उपाधि मुगल मेवाड़ संधि में दी गई। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 15 में। और देखो अकबर द्वारा प्राप्त किए गए भूभाग को बरकरार रखना तथा दक्षिण में अकबर द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को अक्षुण्ण रखना। अकबर के समय खानदेश तथा अहमदनगर राज्य के कुछ भागों को जीत लिया गया था ना, अहमदनगर के ना बरार बालाघाट जीत लिया था। अहमदनगर को समाप्त नहीं किया गया था। इस समय मुगलों की दक्षिण भारत की विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर का योग्य वजीर कौन था? अंबर था। अंबर अबिसीनिया से आया था, अफ्रीका से, जिसे कासिम ख्वाजा नामक एक व्यक्ति ने बगदाद के बाजार से खरीदा था। और अहमदनगर के मुर्तजा, मतलब जो राजा था उसका नाम था मुर्तजा निजाम, के योग्य मीरक दबी चंगेज खां को बेच दिया गया था उसको। 1601-2 में अंबर ने मंडेर में सबसे पहली बार मुगल सेना का सामना किया। दक्षिण की बात हो रही है, उसमें वह बुरी तरह से घायल हुआ परंतु जान बचाने में कामयाब रहा। साथ में अहमदनगर राज्य में पेशवा पद पर नियुक्त हुआ। जहांगीर के सिंहासनारोहण के पश्चात दक्षिण भारत में छाई अशांति लिखना, अशांति का फायदा उठाते हुए उसने अहमदनगर राज्य में अनेक सैनिक आर्थिक सुधार किए। टोडरमल की लगान व्यवस्था से सबक उठाते हुए अनेक सुधार किए। भूमि को ठेके पर देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया उसने और रेतवाड़ी व्यवस्था को आरंभ किया। अंबर को मुगलों के विरुद्ध अभियान में, अब ध्यान रखना, इसमें दक्षिण का टोडरमल कौन कहलाता है? दक्षिण का टोडरमल कौन कहलाता है? सत्यनाथ, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान पिछले से पिछले कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन आया हुआ, तो ये बताया वो, अब ये फिर भी गलत। हाँ, औरंगजेब का गुरु था ये मुर्शिद कुली खान। बाद में बंगाल की स्थापना करता है मुर्शिद कुली खान। दक्षिण का टोडरमल है ये। अंबर को मुगलों के विरुद्ध अभियान में बीजापुर गोलकुंडा का भी समर्थन प्राप्त हुआ। 8 में जहांगीर ने खाना को भेजा पहले। 10 में अंबर ने अहमदनगर का किला उसे छीन लिया। इसके पश्चात खान ने जहां और मान सिंह को भी दक्षिण भेजा, सफलता नहीं मिली। जैसे अभी आपने देखा मेवाड़ में किस किस को भेजा था, बोलो देखिए, अभी की बात है, किस किस को भेजा? 5 लोगों को भेजा था ना, बोलो पहले 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 पहले
आसफ खां, परवेज, हाँ, फिर हाँ बोलो, अब्दुल्ला, हाँ, और अजीज कोका, और हैं बसु, हाँ, और फिर खुर्रम है। यहाँ देखो किस किस को भेजा है। पहले खाने खाना आ गया, खाने खाना को भेजा, ज्यादा सफलता नहीं मिली, मान सिंह को भेज दिया। ठीक, इसके पश्चात खाने जहान, एक बीच में खाने खाना, खाने जहान और मान सिंह, 3 लोगों को भेजा है। और फिर 15 में मुगलों ने रोशन गांव के निकट एक युद्ध में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा को हरा दिया। खाने खाना नहीं, खाने जहान है, ये तो वो तो खाने खाना अलग है ना। इसके पश्चात अलग से लिखा हो, इसके पश्चात खाने जहान तथा मान सिंह को भेजा है। 16 में खुर्रम को भेज दिया गया, चौथा व्यक्ति हो गया यहाँ, और 5वां था इसको शाह की, यानी जहां कर देना, इसको जहां की उपाधि थी। शाह की तो उपाधि मिल गई पहले, मेवाड़ अभियान में शाह की उपाधि, दक्षिण अभियान में जहां की उपाधि मिली। एक बड़ी सेना के साथ दक्षिण भेजा गया, स्वयं जहांगीर भी मांडू चला गया। इसके प्रभाव से बीजापुर की मध्यस्थता में अंबर ने समझौता कर लिया। 1617 में ये संधि होगी, 1617 में शांति होगी मलिक अंबर से, यानी अहमदनगर, हाँ मांडू इसमें एमपी में। हाँ, बीजापुर के शासक ने खुर्रम को मूल्यवान उपहार दिए, बदले में जहांगीर ने उससे फर्जंद पुत्र की उपाधि दी। खाने खाना को दक्षिण का सूबेदार बना दिया गया। जहांगीर ने खुश होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी और देख ली हमने, परंतु शाहजहां के वापस आते ही अंबर ने पुनः परार और आसपास का क्षेत्र छीन लिया और पुनः गया वो 1621 में भेजा गया, और फिर से ये दबाव में आकर तो संधि कर लेता है। तो एक बार 1617 में संधि होती है और एक बार 1621 में संधि होती है। तो जो इसके पिता के पास, यानी अकबर के पास, जहांगीर के पिता के पास था, वही क्षेत्र इसके पास आ गया। कुछ थोड़ा बहुत ये 14 कोस और अतिरिक्त भूमि जितनी, वो मायने नहीं रखती एक राजा के लिए 14 कोस की भूमि, आम जनता के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज आम जनता नहीं है। जहांगीर की सामाजिक धार्मिक नीति, जहांगीर ने अकबर की सुलह कुल की नीति को जारी रखा। ये नीति कब तक रही जारी? 1666 तक। सूरदास को आश्रय प्रदान किया, राजौरी के कश्मीर के हिंदुओं को दंड दिया। वो हिंदू क्या करते थे, मुसलमान को जो है हिंदू बनाते थे, हिंदू है ना, उन्हें हिंदू बना लेते थे लड़कियों से विवाह करके, मुस्लिम लड़कियों से। अकबर के समान धार्मिक आध्यात्मिक वार्ता ये भी चलाता था, धर्म संसद ये भी आयोजित किया था, जिसमें जैन धर्म के लोगों पर प्रतिबंध लगाए। सती प्रथा निषेध किया, अकबर ने किया था क्या? अकबर ने किया था सती प्रथा निषेध, हाँ या ना? किया था। आगरा में सती के मामले खुद देखता था योकिंस पेलसार्ड विटिंगटन कहते हैं। पंजाब में गो हत्या निषेध कर दिया। अकबर द्वारा चलाई गई प्रथाएं, घरों का दर्शन जारी रखी, तुलादान जारी रखा, विद्यालयों की स्थापना करवाई। अपने शासन के 7वें साल, 7वां साल बोले तो 5 से लेकर 7, 7, 5, 12 हो गए। पहली बार 1612 में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। जैनियों को छोड़कर अन्य सभी धर्म की धर्मावलंबियों के सार्वजनिक मेलों त्योहारों पर रोक लगा दी। भांग शराब हाँ नहीं लगाई, कल जैनी पे लगाई रोक, बाकी पे नहीं लगाई। नहीं लगा, सही है। भांग और शराब जैसे मादक पदार्थों की खुली बिक्री पर रोक लगाई थी ना 12 अध्यादेश में। कौन सा अध्यादेश? नंबर 4। सार्वजनिक रूप से जुआ खेलना, नहीं लाइन से तो नहीं होगा, 12 याद रख लेना बस ये। हाँ, सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने की प्रथा को बंद कर, दबा दिए इसने, बंद कर दिया जुआ खेलना भी, लेकिन खुद खेलता था। दिवाली के समय 3 दिन तक लगातार जुआ खेलता था। श्रीकांत को हिंदुओं का जज बनाया अकबर की तरह। जहांगीर के समय में सप्ताह के 2 दिन रविवार और गुरुवार को पशु हत्या पर पाबंदी लगाई। ये भी उसमें 12 अध्यादेश में था ना। और रविवार को पवित्र माना और 2 दिन पर पशु हत्या पर पाबंदी लगा दी। जहांगीर हो गया। अब आते हैं अपने